साथियों नमस्ते। कल नवरात्र विशेष में आप लोगों से जो है मुहूर्त पर चर्चा हुई थी और हमने ये आप लोगों से कहा था कि नवरात्र से पूर्व ही आप सभी लोगों को हम पूजन विधि, पूजन सामग्री और 9 दिन अलग अलग किन देवियों की पूजा होती है, किन मंत्रों के साथ होती है, इन सब पे आपसे हम चर्चा करेंगे और चाहेंगे कि इस साल जो है नवरात्र आप सभी लोग अच्छे ढंग से मनावें और नवरात्र की बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ हम आज आप लोगों को जो है सर्वप्रथम जो है पूजन सामग्री की बात करते हैं। वैसे तो नवरात्र जो है मनाने वाले बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि जो ब्राह्मण बुलाते हैं और ब्राह्मण से ही जो है पूजा पाठ कराते हैं, लेकिन ये उन लोगों के लिए है कि जो पूजा पाठ स्वयं करने के इच्छुक होते हैं, धर्म कर्म में रुचि रखने वाले लोग हैं कि जो ये चाहते हैं कि पूजा हम स्वयं करें। तो उनके लिए हम एक सरल विधि जिसमें बहुत मंत्रोच्चार वेदोक्त जो है वेदों के अनुसार जो है पूजा पाठ किया जाना जो बहुत ही कठिन है और वो शिक्षित आचार्य जो ब्राह्मण लोग हैं जो पूजा पाठ कराते हैं कर्मकांडी, उन्हीं से वो कराया जा सकता है। घरों में जो स्वयं हम पूजा करते हैं उसके लिए कुछ सरल पद्धति है और उसी सरल पद्धति से हम करके इस नवरात्र का पूरा लाभ उठा सकते हैं। और सामग्री में इस वीडियो में भी आपको सामग्री लिखी हुई भी मिलेगी और वैसे हम बता भी दे रहे हैं कि इसमें जो है सर्वप्रथम तो आप ये जान लें कि दुर्गा जी की पूजा की जानी है, तो नव दुर्गा की मूर्ति हो, दुर्गा जी की प्रतिमा हो, दुर्गा की फोटो हो और कुछ न कुछ तो दुर्गा की होगी जिसको जो है आप पहले ले लेंगे और उस पे जो है उसी के पूजा पाठ किया जाना होगा। अब इसमें सामान क्या क्या लगता है पूजा के लिए, सामान की आपको जो आवश्यकताएं होंगी, सर्वप्रथम तो आप जो है एक उसमें कलश की स्थापना की जाती है, तो कलश स्थापना करते समय जो है एक बर्तन चाहिए होगा जिसमें आप जौ को बोएंगे। जौ बोया जाता है, जौ बोने के बाद जौ उगता है, उसी में कलश की स्थापना होती है। तो चूंकि कच्चा स्थान अब हम लोगों के बीच में नहीं है तो हम कच्चे स्थान के बजाय अब हम जो घर में पक्के जब घरों में जो है उसे करते हैं तो मिट्टी का एक बर्तन, छोटा बर्तन लेते हैं और उस मिट्टी के थाली नुमा बर्तन आते हैं जो बाजार में आपको मिल जाते हैं, जौ से बने हुए मिट्टी का बर्तन, जितना बड़ा आपको कलश स्थापना करना उस हिसाब से आप एक बुलेंगे। फिर जौ बोने के लिए मिट्टी का जो पात्र लेंगे, उसका जौ बोने के लिए मिट्टी भी आपके पास उपलब्ध होनी चाहिए कि जिससे आप जौ को बोएंगे तो उसमें मिट्टी उस बर्तन में डालेंगे, उस मिट्टी में ही बर्तन को धोएंगे। फिर जौ लेंगे आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, जितना बड़ा आप बना रहे हैं उस हिसाब से आप जौ लेंगे। गंगा जल आपके पास उपलब्ध हो, नहीं तो पूजा भंडार से भी गंगा जल उपलब्ध हो जाता है, गंगा जल लेंगे। मौली लेंगे, मौली जो होती है रक्षा जो जिसे कहते हैं मौली, वो रक्षा होती है, रक्षा लेंगे। इत्र लेंगे, सुपारी, खड़ी सुपारी आती है बाजार में, सुपारी आप लेंगे और दूर्वा घास, दूब घास जो है मिल जाती है आप लोग के इधर गिर्द अगल बगल मिल जाएगी, दूब घास की आवश्यकता पड़ेगी, दूब घास लेंगे। और कलश हेतु कुछ सिक्के रख लेंगे कलश में डालने के लिए। और पंचरत्न बाजार में उपलब्ध हो जाता है, पंचरत्न आप लेंगे। आम का पत्ता आप बाजार से जो है नहीं मिलेगा, ये पेड़ पौधों से कहीं से आम का पत्ता तोड़वा लेंगे जो कलश के ऊपर रखा जाता है। और कलश ढकने के लिए मिट्टी का दिया ही, जितना बड़ा कलश लेंगे उसको ढकने के लिए उतना बड़ा दिया आप एक दिया लेंगे। उस दिया में रखने के लिए बिना टूटे चावल, बीन के आप बिना टूटे चावल इकट्ठा कर लेंगे, जिसे अक्षत भी कहते हैं। ये टूटे चावल उस दिया में ऊपर आप रखेंगे और एक पानी वाला नारियल लेंगे जिसे आप साफ करके पानी वाले नारियल को आप ले लेंगे। और दिया, दो चीजें हैं, पानी वाला नारियल ले लेंगे और नारियल में लपेटने के लिए लाल कपड़ा ले लेंगे। अब स्थिति दो होती है कि आप पूजा करते समय कलश स्थापना करते हैं, उस कलश स्थापना के ऊपर जो आप ढक्कन रखे हैं, उस ढक्कन में चावल रखे हैं, उस चावल के अंदर आप दिया भी जला सकते हैं उसके ऊपर, और उसके ऊपर आप ये नारियल भी आप उसके ऊपर लाल कपड़े में जो लपेटे हैं इसे रख सकते हैं और इसे रख के आप ये नारियल रख देंगे। तो ये तो आपके पूजा की सामग्री हो गई। अब पूजा कैसे करें, आपसे मैंने कल चर्चा की थी कि सुबह जो है मुहूर्त जो है कै बजे से है, 6:30 से लेके 7:32 तक जो है मुहूर्त आपका है।
तो 1 घंटे 2 मिनट का मुहूर्त ये जो है आपको मिल रहा है सुबह। तो अगर आप इस मुहूर्त में पूजा करना चाहते हैं तो सुबह जल्दी उठ जाए, जल्दी उठ के आप स्नान कर लें, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान कर लें, स्वच्छ कपड़ा धारण करें और स्वच्छ कपड़ा धारण करने के बाद पूजा की सामग्री जो आपको अभी हमने बताया है, ये पूजा की सामग्री एक थाल में रख लें, कुछ फूल, कुछ मिष्ठान ये रख लें। अब पूजा की थाल सजा लें और सजाने के बाद माँ की प्रतिमा जो आप लाए थे, प्रतिमा लाए थे, मूर्ति लाए थे, फोटो लाए थे, उसे आप एक लाल कपड़ा बिछा के उस लाल कपड़े पे रख लें। और मिट्टी के बर्तन जो आप लिए थे, मैं बताया पहले मिट्टी के बर्तन लिए हैं, मिट्टी के बर्तन में आप जौ को डालेंगे और जौ को डालने के बाद उसके ऊपर से फिर मिट्टी डाल देंगे, फिर जौ डालेंगे, फिर मिट्टी, इसलिए हल्का हल्का जौ डालते जाए, जरूरत से ज्यादा जौ न डालें कि ऐसा ना हो कि जौ ज्यादा हो जाए जिससे वो जमने में दिक्कत करे। और अच्छा तो ये होगा कि अगर जौ आप रात में भिगो देते हैं, भिगो के रख देते हैं, कुछ देर भिगो देते हैं, उसके बाद उसको निकाल के किसी कपड़े में रख देते हैं तो थोड़ा सा उसमें जमने की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी और अगर उसे बोते हैं तो जल्दी जमता है और बढ़िया जमता है। उसके बाद आप ये करेंगे और मन में माँ दुर्गा का ध्यान करें और ध्यान करते हुए उस कलश में, क्योंकि आपको मंत्रों का बहुत ज्ञान नहीं है और उसका वो नहीं है, तो आप सीधे सीधे आप इसको कर सकते हैं कि फिर उस कलश में जो है आप क्या डालेंगे, कलश में आप जो है थोड़ा सा ये पंचरत्न लिखा गया है, पंचरत्न डाल देंगे उसमें थोड़ी सी मिट्टी भी डालेंगे, गंगा जल उसमें डालेंगे और गंगा जल डालने के बाद उसके अंदर जो है आप सिक्का जो है मैंने कहा था गले में डालने के लिए सिक्का डाल देंगे, सुपारी डाल देंगे और हल्दी, घर में हल्दी चूंकि मिल जाती है इसलिए पूजा के सामानों में नहीं लिखा है, पिसी हुई हल्दी भी पूजा के पात्र में उस कलश में डाला जाएगा। और ये सब डालने के बाद आप कलश को जो है सजाना, कुछ लोग सजाते हैं तो कलश को जो है अगर गोबर से, अब नहीं जानते हैं शहर के लोग तो गोबर से सजाया भी जाता है और उसमें भी धान जौ बो दिया जाता है। अगर वैसा नहीं कर सकते हैं तो लाल कपड़े से कलश को लपेट के और उसके अंदर ये सब चीज़ें डाल के और डालने के बाद आप उसके ऊपर वो जो दिया ढक्कन उसका लाए हैं, ढक्कन में वो चावल रख दें और चावल रखने के बाद नारियल जो लाल कपड़े में लपेट, आप नहीं, ढक्कन रखने के पूर्व आप जो है आम का पत्ता जो है, आम के पत्ता कलश में लगा के उसके ऊपर वो ढक्कन रखें, उसमें चावल डालें और चावल के ऊपर जो है वो नारियल जो है आप लाल कपड़े में लपेटे हैं वो उसे रख सकते हैं। इस प्रकार आपके कलश स्थापना का कार्य पूर्ण हुआ। अब कलश स्थापना करने के बाद अब आप जैसे भी रोज पूजा करते हैं वो पूजा करें। ज्यादा पूजा करने की आपकी सामर्थ्य है तो आप ये कर सकते हैं कि आप दुर्गा सप्तशती का पूरा पाठ कर लें, कुछ पाठ कर लें, मतलब जैसे भी आप कर सके ये करें। और उसके बाद आप 9 दिन जो है, हम सामर्थ्य के अनुसार अगर 9 दिन रहना चाहते हैं तो 9 दिन आप व्रत रखें, 9 दिन नहीं रह सकते हैं तो पहला और अंतिम व्रत आप रख सकते हैं। और ये सब व्रत रखने के उपरांत प्रतिदिन जो है किसकी किसकी पूजा की जाएगी, हमने कहा प्रथम दिन किसकी पूजा होगी, द्वितीय दिन किसकी होगी, तीसरे दिन किसकी होगी, तो इन सब पे भी हम चर्चा करेंगे और प्रतिदिन के मंत्रों का भी हम करेंगे। वैसे दुर्गा सप्तशती का जो एक मूल मंत्र है वो है, बीज मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचय। इस मंत्र से भी आप जाप करते हुए वो एक माला इसकी जाप प्रतिदिन कर सकते हैं। और अन्य की दशा में आप जो है दुर्गा सप्तशती का पूरा पूरा पाठ कर सकते हैं, जैसे भी आपको उचित लगे। ये साधारण ढंग से पूजा करें। और अंतिम दिन हवन उपरांत, हवन की सामग्री का भी हम जिक्र करेंगे। हवन उपरांत जो है आप कन्याओं को, 9 कन्याओं को बुलाकर और उनको अपने सामर्थ्य के अनुसार जो है उन्हें दान दक्षिणा दें, उनको भोजन करावें, कपड़े लगते, जो भी आपकी सामर्थ्य उस हिसाब से उनका जो है मान सम्मान करें और मान सम्मान करके उनको विदा करेंगे। प्रतिदिन की पूजा या पंचोपचार विधि से, एक षोडोपचार विधि होती है जो ब्राह्मण लोग करते हैं, वैदिक रूप से की जाती है, उनके चक्कर में आप न पड़े क्योंकि आप वो बृहद हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जो ब्राह्मण बुला करते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन आप अगर करते हैं पंचोपचार उपचार से जो है किसी भी देवी देवता की पूजा आप कर सकते हैं उसी उपचार से। तो पंचोपचार क्या होता है, उन्हें गंध दिखाइए। गंध मतलब आप
कोई सुगंधित चीज जो है वो करिए, पुष्प जो है उनको अर्पण कीजिए, और पुष्प अर्पण करने के बाद धूप जलाइए और धूप को उनको दिखा दीजिए, दिया जलाइए घी का और दिए का उनको दर्शन कराइए, उनको दिया दिखाइए, और उसके बाद अपने सामर्थ्य के अनुसार जो है नैवेद्य चढ़ा दीजिए। कोई भी दूध से बनी चीजें, मीठा, दूध से बने मिठाई चढ़ा दें, फल फूल चढ़ा दें, ये नैवेद्य चढ़ा दें। ये पंचोपचार विधि से पूजन होता है। तो आज पूजन के बारे में समझाया आपने, और उस आपने समझा उसकी सामग्री क्या होगी, इस पे समझा। कल आपको जो है प्रथम दिवस की पूजा कैसे की जाएगी, किन मंत्रों से की जाएगी, इस पर चर्चा करेंगे। इसी के साथ आने वाली नवरात्रि के लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद।